जो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने जो 12 डिस्ट्रिक्ट का जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का जो पेपर था वो आपने सॉल्व आउट कर लिया होगा, आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा उसे। और उसी के बाद में आज ही जो दूसरे अपने राजस्थान के दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एग्ज़ाम हुआ है वो है ज़िला करौली। करौली का भी आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका है ड्राइंग सब्जेक्ट का। दोस्तों, एक चीज़ ये देखना कि सर आप जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका पेपर दोबारा से क्यों करवा रहे हो। मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस है जो सेम रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न होगा। जैसे अपन ने 12 का पेपर देखा था तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे, खालिस्तान भी आए थे, जबकि इस पेपर में आपके करौली के पेपर में खालिस्तान नहीं है। तो आपको मैक्सिमम 30 मिनट लगती होगी। 30 मिनट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। ट्रस्ट मी, आप रेगुलर इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। और अगर आपका एग्ज़ाम 20 बाद में है तो 20 तक जितने भी वीडियो आते हैं आप हर एक वीडियो को एक बार एनालाइज करें, एक बार उसे ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। आप चाहे बुक्स पढ़ रहे होंगे, रट रहे होंगे, उससे ज़्यादा उपयोगी ये साबित होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन करौली डिस्ट्रिक्ट का जो आज का पेपर था हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली को क्या नाम दिया था। दोस्तों, अपन ने देखा था कि जो राजस्थानी चित्र शैली है उसका व्यवस्थित रूप से जो अध्ययन, जो विभाजन या वर्गीकरण किया था वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था और 1916 में किया था, ये अपने को पता है। और जब उन्होंने इस राजस्थानी चित्र शैली का वर्गीकरण किया तब उन्होंने राजस्थानी चित्र शैली को एक नाम दिया था और वो नाम था राजपूत पेंटिंग। ये क्वेश्चन 12 डिस्ट्रिक्ट वाले एग्जाम में भी पूछा गया है और आपके करौली डिस्ट्रिक्ट वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी चित्र शैली को राजपूत पेंटिंग या सर्वप्रथम राजस्थानी शैली जो शब्द है वो नाम देने वाले इंसान थे आनंद कुमार स्वामी। कब दिया था? 1916 में। और क्या नाम दिया था? राजपूत पेंटिंग। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? दोस्तों, बिहारी लाल है, केशवदास, जयदेव और निसारदीन। अभी अपन ने जो 12 डिस्ट्रिक्ट वाला जो पेपर सोल्व किया, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाकर उस 12 डिस्ट्रिक्ट वाले पेपर को भी देखिए। तो आपने देखा होगा कि मैंने 4 चीज़ें बताई थी आपको। एक केशवदास था, एक जयदेव था, एक भानु दत्ता था, जिन्होंने अलग अलग ग्रंथों की रचना की और उन्हीं ग्रंथों पर राजस्थानी शैली में चित्र बने। जैसे जो केशवदास था, केशवदास ने कवि प्रिया और रसिक प्रिय की रचना की थी। कवि प्रिय में ही 12 मासा है और रसिक प्रिय की रचना भी केशवदास ने की थी। बिहारी लाल ने बिहारी सतसई की रचना की थी। किसकी? बिहारी सतसई की रचना की थी। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी और ये 12 डिस्ट्रिक्ट वाले एग्जाम में पूछा गया है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। और एक बचा अपना, कौन सा बचा? भानु दत्ता वाला जिसका नाम था रसमंजरी, जिसकी रचना भानु दत्ता ने की थी। चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 3 पर। थर्ड क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली में रागमाला का चित्रण सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, पहले तो मैं बताऊं, मेवाड़ चित्र शैली में रागमाला का चित्रण हुआ था चावंड में, 1605 में हुआ था। और किसने किया था? निसारदीन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? निसारदीन ने। ओके, देखिए हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो अपन पेपर पढ़ रहे हैं तो बस यही क्वेश्चन अपने प्रिपेयर हो रहे हैं, नहीं। इससे जुड़े हुए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी अपने प्रिपेयर हो रहे हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। मुगल चित्र शैली का समय कौन सा रहा? मुगल चित्र शैली जो पनपी थी वो 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच में मुख्य रूप से पनपी थी। 16वीं सदी से दोस्तों अपने को पता है कि बाबर भारत में आया था। बाबर भारत में आकर 1526 ईस्वी में दिल्ली पर उसने लोधी वंश को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो लगभग 1526 ईस्वी से लेकर 19वीं सदी तक, यानी कि जब तक कि देश अंग्रेजों का आगमन नहीं होगा था, तब तक मुगलों का शासन राजस्थान में था। और यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो काल था इसी में मुगल शैली पनपी थी। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर और फिर बाद में औरंगजेब। चलो आगे चलते हैं। आगे वाला है, राजस्थानी शैलियों में सबसे प्रतिष्ठित शैली किसे माना जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला है। राजस्थानी
चित्र शैली में सबसे प्रतिष्ठित चित्र शैली कौन सी होगी? अगर अपन एक नज़रिए से कहें कि राजस्थान में चित्र का सर्वप्रथम अभ्युदय या उदय या प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, तो मेवाड़ में हुआ था। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सी शैली का है? किशनगढ़ चित्र शैली का है। अच्छा, एक व्यवस्थित ढंग से कौन सी शैली में हुआ? वो हुआ मारवाड़ चित्र शैली में, जहाँ पर चित्रशालाएँ भी आयोजित की गई थी, है ना, जहाँ पे मंडी, उस्ता, आपको पता है ये सब चीज़ें। लेकिन अगर अपने से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर अपन क्या दें? तो इसका आंसर अगर मेरे हिसाब से दिया जाएगा तो मेवाड़ शैली दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले प्रारंभ मेवाड़ शैली में ही हुआ था, इसलिए प्रतिष्ठित शैली अपन राजस्थान की मेवाड़ शैली को मान सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। नूह की जहाज चित्र का चित्रकार कौन है? दोस्तों मैंने ये जो चित्र पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने बताया था नूह की नाव। अब नूह की नाव या नूह का जहाज एक ही बात है ना। तो नूह का जहाज चित्र बनाने वाला था मिस्किन। कौन था दोस्तों? मिस्किन, जो मुगल चित्रकार था, मुगल दरबारी चित्रकार था, उसने नूह की नाव चित्र बनाया था। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 7 पर। दारा सिकोह की बारात चित्र के चित्रकार कौन थे? दारा सिकोह की बारात ये चित्र किसने बनाया था? दोस्तों ये चित्र बनाया था हाजी मदानी ने। इस चित्र को अपन ने थोड़ा सा पढ़ा भी था कि दारा सिकोह घोड़ी पर बैठे हुए हैं, दुल्हे के लिबास में हैं, पास में उनके जो पापा खड़े हैं। इस तरीके से इस चित्र के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। अभिसारिका नायिका चित्र किस शैली का चित्र है? दोस्तों पहले तो मैं बता दूं, 12 डिस्ट्रिक्ट वाले एग्जाम में ये पूछा गया था, अभिसारिका नायिका चित्र पर टिप्पणी लिखी है। अच्छा, अब ये पूछा जा रहा है अभिसारिका नायिका, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभिसारिका नायिका चित्र किस शैली का चित्र है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये कांगड़ा चित्र शैली का चित्र है। कौन सी शैली का है? कांगड़ा चित्र शैली का। अच्छा, ये चित्र है क्या, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये 12 वाले में भी आया था, इसी में भी अपन ने पढ़ा था। अभिसारिका जो नायिका है वो एक प्रेमी है और अपने प्रेमिका है और अपने प्रेमी से मिलने के लिए आधी रात को, अंधेरी रात को वो घर से निकल जाती है और जंगलों से होते हुए जब वो जाती है तो भयंकर गर्जन के साथ में बादल बरसते हैं, इसलिए इसके अलावा जंगली जानवरों से डराने की कोशिश करते हैं, सूखे पेड़ जो है वो गड़गड़ाते हैं, लेकिन वो फिर भी बिना डरे अपने प्रेमी से मिलने के लिए निकल जाती है। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है ये आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन फिर भी जो है बुक में वो अपने को पढ़ना पड़ेगा कि अभिसारिका नायिका जो है रात के अंधेरे में अपने घर से निकल जाती है, किससे मिलने के लिए? अपने प्रेमी से मिलने के लिए, अपने प्यार से मिलने के लिए। ये चित्र कौन सा है? अभिसारिका नायिका, और कौन सी शैली में बनाया गया है? कांगड़ा शैली में। कांगड़ा शैली कौन सी शैली की उपशैली है? ये पहाड़ी शैली की उपशैली है। पहले बसोहली आई पहाड़ी शैली में, पहले कौन सी आई? बसोहली। कन्वर्ट किस में हुई? गुलेर में। फिर गुलेर किस में कन्वर्ट हुई? कांगड़ा में। ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन संख्या 9 जो है आपका वो है पहाड़ी चित्र शैली में प्रारंभिक या सबसे प्राचीन जो उपशैली है वो कौन सी है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 12 वाले एग्जाम में भी था कि पहाड़ी जो चित्र शैली है उसमें सबसे प्राचीनतम उपशैली कौन सी है। देखो, पहाड़ी चित्र शैली में सर्वप्रथम जो चित्र शैली आई थी वो थी बसोहली। बसोहली के बाद में फिर थी गुलेर, और गुलेर के बाद में थी कांगड़ा। तो बताओ सबसे प्राचीन कौन सी होगी? सबसे प्राचीन या प्रारंभिक कौन सी होगी? बसोहली। क्लियर है? आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तारीफ ए हुसैन शाही का संबंध किस शैली से है? तारीफ ए हुसैन शाही, इस शैली का संबंध है अहमदनगर की जो उपशैली है दक्कनी, उससे संबंधित है। दोस्तों दक्षिण भारत की जो उपशैली है उसको भी अपन डिवाइड कर सकते हैं। दक्षिण भारत की शैली को, चित्र शैली को अनेक उपशैलियों में बांट सकते हैं। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बरार, ये क्या है? ये उपशैलियाँ हैं। और अपने को पता है कि तारीफ ए हुसैन शाही जो ग्रंथ है वो निजाम हुसैन की प्रशंसा में लिखा गया है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 11 पर। दोस्तों इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, यानी कि जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें नहीं है। आगे क्वेश्चन है अकबर कालीन कलाकारों के नाम बताइए। तो दोस्तों अकबर कालीन कलाकार कौन कौन से थे? देखो, एक तो अपन देखेंगे मीर सैयद अली। कौन थे? मीर सैयद अली। और कौन थे? अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद सिराजी। इसके अलावा और कौन थे? सिराजी और थे बसावन। बसावन के अलावा और कौन थे? दसवंत। और दसवंत तो आपको पता ही होगा, जिनकी देखरेख में रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, जिसे रज्मनामा कहा गया था। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12 पर, और इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। हमजनामा चित्रावली की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन
2 बार 2 डिस्ट्रिक्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। हमजनामा चित्रावली की विशेषताएं, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, हमजनामा कौन था? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है दोस्तों, मोहम्मद पैगंबर के चाचा जी थे हमजनामा, उन पर ये चित्र बनाया गया था। और ये जो चित्र था ये बनाने में से काफ़ी समय लगा था, लगभग 1400 चित्रों का संग्रह इसमें है। 15 साल इसको बनाने में लगे थे। अकबर के समय भी बना था, हुमायूं के समय भी बना था। हमजनामा, इसमें जो हमजा की जो युद्ध कलाएँ हैं या जो युद्ध संबंधी वीरताएँ हैं उनको इसमें दर्शाया गया है। इन सब कहानियों को पढ़कर अकबर बहुत ही प्रसन्नचित्त या खुश होता था। ये कुछ इसकी विशेषताएँ हैं। आगे देखते हैं, दक्कनी शाही पेंटिंग में शाही किसका प्रतीक है? शाही किसका प्रतीक है? दक्कनी पेंटिंग में जो शाही जो है वो एक राजपूत परिवार या राजपूत परिवार न बोलकर अपन बोले कि जो शासक वर्ग है या जो राजघराना है जो शासन वहाँ पर कर रहे हैं उनसे संबंधित ये शब्द है शाही। दक्षिणी भारत की जो चित्रशैली में जो दक्षिणी राजघरानों के जो चित्र बने वो दक्कनी शाही पेंटिंग के नाम से जाने गए। आगे वाला क्वेश्चन आता है, अष्टनायिका चित्रण किस शैली में हुआ? तो सबसे पहली बात तो अष्टनायिका जो चित्र है वो कांगड़ा शैली में हुआ। और कांगड़ा शैली में इस चित्र के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें 8 स्त्रियों को अलग अलग भावों में मुद्रित किया हुआ है। जैसे कि इसमें एक है उत्का, एक का नाम क्या है दोस्तों? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं कभी भी नहीं छोड़ता। एक है उत्का। उत्का है क्या? उत्का एक उम्मीद पर टिकी हुई महिला है जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है, धैर्य पूर्वक इंतजार कर रही है, वेट कर रही है। कौन? उत्का। दूसरी कौन सी है? स्वाधीनता। कौन सी है? स्वाधीनता। देखो स्वाधीनता क्या है, या स्वाधीन पाटिका इसे कह सकते हैं, स्वाधीन पाटिका। ये क्या है? स्वाधीन पाटिका जो है अपने पति को अपनी इच्छा के अनुसार अधीन रखती है, यानी कि जोरू का गुलाम बना के रखती है। कौन? स्वाधीन पाटिका। तीसरी आती है कौन सी? वाक सज्जा। कौन सी? वाक सज्जा। वाक सज्जा क्या है दोस्तों? ये महिला अपने बिस्तर को फूलों से सजाकर बैठी हुई है अपने प्रेमी के इंतजार में कि उसका प्रेमी आएगा और उसे बातें करेगा या उससे मिलेगा। ये कौन थी? वाक सज्जा। और एक कौन सी है? क्लह तारीमा। क्लह मतलब क्लेश, झगड़ा करने वाली, अपने पति से झगड़ा करके बैठी है और फिर बाद में पछता भी रही है। इस तरीके से 8 जो महिलाओं के अलग अलग भावों को लेकर एक चित्र बनाया गया है जिसका नाम है अष्टनायिका चित्रण, और ये कांगड़ा शैली में बना हुआ है। आगे चलते हैं, पहाड़ी चित्रशैली में प्रकृति के चित्रण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दोस्तों पहाड़ी जो चित्रशैली है इसमें प्रकृति का चित्रण बहुत ही एक अद्भुत तरीके से, विशिष्ट तरीके से किया गया है। इसमें लताएं, झाड़ियां, पेड़ पौधे, इनको एक विशिष्ट संयोजन के साथ में दर्शाया गया है। रंग योजन का विशेष ध्यान रखा गया है और प्रकृति यानी कि हाशिए, जो चित्र की हाशियत है वहाँ पर भी प्रकृति का चित्रण किया गया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो पहाड़ी चित्रकला है उसमें प्रकृति सौंदर्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। आगे वाला किस क्वेश्चन है? मुगल चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोस्तों फिर से यही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मुगल चित्रशैली की विशेषताएं क्या है? दोस्तों मैंने बताया था कि मुगल चित्रशैली में एक तो भारतीय ग्रंथों पर भी चित्र बने थे, यानी कि भारतीय ग्रंथों को उन्होंने फारसी में अनुवादित करवाया था, जैसे कि अकबर ने करवाया। अकबर ने महाभारत, रामायण इनको फारसी में अनुवादित करवाया और जिसे क्या कहा गया था? रज्मनामा कहा गया था। और किस चित्रकार की देखरेख में हुआ था? दसवंत की देखरेख में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं के भी चित्र बनाए, यानी कि प्राचीन जो ग्रंथ है या अभारतीय ग्रंथ है उनके भी चित्र बनवाए, जैसे कि हाजमनामा। इसके अलावा इन्होंने व्यक्तिगत चित्र भी बनवाए। व्यक्तिगत चित्र में मुगल शैली में जिन्हें सभ्य कहा जाता था, सभ्य। इसके अलावा इन्होंने जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनकी रचना भी करवाई, जैसे कि बाबरनामा, अकबरनामा, है ना। इसके अलावा पशु पक्षियों का चित्रण भी इन्होंने करवाया, दरबारी दृश्यों का चित्रण भी इन्होंने करवाया। और कई प्रकार के जो चित्रकार थे, चाहे यूरोपीय हो, चाहे से ईरान के हो, चाहे से भारतीय हो, सबको इन्होंने संरक्षण दिया बाद वाले शासकों को छोड़कर। इसके अलावा जो ये चित्र बनाए गए, इनके चित्रों में, मेवाड़ के चित्रों में भारतीय, ईरान और मुगल शैली तीनों का एक मिश्रित रूप देखने को
मिलता है। ये कुछ विशेषताएं हैं मुगल चित्रशैली की। आगे अगर इधर देखें तो जहांगीर कालीन कला की विशेषता कुछ वही बात है, जहांगीर के समय मुगल कला की विशेषताएं बतानी है। और 17वां जो क्वेश्चन है वो है रागमाला क्या है। राजस्थान की चित्रशैली में रागमाला चित्रों के उदाहरण सहित विस्तार से वर्णन करो। चलो ये क्वेश्चन अपन क्लियर करते हैं। रागमाला क्या है दोस्तों? रागमाला एक ग्रंथावली है, एक चित्रावली है जिसमें एक राग और रागिनी है। राग पुरुष को दिखाया गया है और रागिनी महिलाओं को। परिवार में जो है एक पुरुष है जिसे राग, और महिलाओं की संख्या जो है वो 6 महिलाएं मुख्य रूप से है जिनको कहा गया है रागिनी। अब रागिनी जो है वो कौन कौन सी है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, रागिनी जो है वो है, एक है श्री, श्री के अलावा भैरव, भैरव श्री, इसके अलावा मालकोस, मालकोस, इसके अलावा हंडोल, हंडोल के अलावा दीपक, दीपक के अलावा मेघ। इस तरीके से कुछ रागिनियाँ हैं, जो 6 रागिनियाँ हैं, श्री, भैरव, मालकोस, हंडोल, दीपक और मेघ। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 रागिनियाँ और एक राग है जिसमें पुरुष होता है। राजस्थान की सभी लगभग चित्रशैलियों में रागमाला का चित्रण हुआ है। अगर अपन देखें तो मालवा शैली में 1680 में रागमाला का चित्र हुआ है। और राजस्थानी चित्रशैलियों की बात करें तो राजस्थान की चित्रशैलियों में बूंदी रागमाला का चित्रण हुआ। आपको पता है बूंदी रागमाला का चित्रण, रागमाला का चित्रण हुआ चुनार में, अपन ने पहले भी देखा था। इसके अलावा मेवाड़ में भी रागमाला का चित्रण हुआ। मेवाड़ रागमाला जो 1605 में रचित हुआ। और कहाँ पर हुआ? निसारदीन ने किया, निसारदीन ने। और कहाँ पर किया? चावंड में। कहाँ पर? चावंड में, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। इसके अलावा और देखें अपन तो जोधपुर शैली में भी, और कहाँ हुआ था? जोधपुर शैली में भी, जोधपुर शैली में वीर जी कलाकार द्वारा, किसके द्वारा? वीर जी कलाकार के द्वारा रागमाला का चित्रण हुआ 1623 ईस्वी में। कब हुआ? 1623 ईस्वी में। इस तरीके से राजस्थान के प्रमुख चित्रशैलियों में रागमाला का चित्रण हुआ। दोबारा से रिपीट करता हूँ, रागमाला एक चित्रावली है जिसके अंतर्गत एक राग और बाकी रागिनियाँ हैं। राग पुरुष व रागिनियाँ महिलाएं हैं। राग परिवार में, इस परिवार में राग जो होता है वो मुखिया होता है, एक होता है। 6 रागिनियाँ हैं। 6 रागिनियाँ कौन? श्री, भैरव, मालकोस, हंडोल, दीपक और मेघ। और राजस्थान में प्रमुख रूप से बूंदी रागमाला में इसका चित्रण हुआ चुनार में। मेवाड़ में रागमाला का चित्रण हुआ 1605 में, निसारदीन ने किया चावंड में। इसके अलावा जोधपुर शैली में भी वीर जी द्वारा 1623 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया गया। तो दोस्तों ये था आपका करौली डिस्ट्रिक्ट का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर जो अपन ने सोल्व आउट किया है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न होगा। और ये जो अपन वीडियो देख रहे हैं या जो अपलोड कर रहे हैं ये अपने लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता होगा ये भी आपको थोड़ा बहुत एहसास होने लग गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों बार बार रिपीट होने का मतलब सीधा सा हो गया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी अपने को कन्फर्म हो चुका है कि जो अपना चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ये ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। अगर आप इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर देखना चाहते हो या पाना चाहते हो, सोल्व आउट करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये जो कंटिन्यू जो है ये पेपर, जो भी आपके पास पेपर आता है उसे आप सोल्व आउट करवाइए, हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर मैं इस पर अवश्य आगे बढ़ूँगा। अन्यथा मुझे अगर इसकी ज़रूरत नहीं लगी, आप लोगों को अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर बेवजह मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूँगा। ओके दोस्तों, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।